सुर्खियों में। नमस्कार, ये आकाशवाणी है। सुर्खियों में कार्यक्रम के साथ मैं हूं अनुभा रोहतगी। कल अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना पर आज हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। मदन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद। चर्चा शुरू करें इससे पहले इस हादसे से जुड़ी ताज़ा जानकारी अपने श्रोताओं के साथ साझा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद सिविल अस्पताल गए और एयर इंडिया विमान दुर्घटना के घायलों के साथ उन्होंने मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने इस बारे में सोशल मीडिया पोस्ट में भी जानकारी दी। ये सोशल मीडिया पोस्ट अंग्रेजी और गुजराती में थी। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में बचे एकमात्र यात्री भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश से अस्पताल जाकर मुलाकात की। विश्वास ने दुर्घटना से जुड़े अनुभव प्रधानमंत्री के साथ साझा किए। श्री मोदी ने दुर्घटना स्थल पर भी दौरा किया और वहां पर बचाव कार्यों में लगे अधिकारियों और अन्य लोगों से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया। बाद में प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वे हादसे में मारे गए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के परिजनों से भी मिले और हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि दुर्घटना में मारे गए लोगों में से 6 लोगों के शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री ने इस पूरे दौरे की जानकारी कुछ ट्वीट्स के जरिए दी। हम आपको एक दो उसमें से ट्वीट्स बताते हैं जो प्रधानमंत्री ने कहा। विजिटेड द क्रैश साइट इन अहमदाबाद टुडे। उन्होंने कहा कि वो आज अहमदाबाद में दुर्घटना स्थल पे पहुंचे, जहां उन्होंने जो दुर्घटना स्थल था उसको दौरा किया। वहां पर काम कर रही जांच जो अधिकारी थे, जो टीम्स थे, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने किस तरह जो एकमात्र सर्वाइवर जो इस पूरी दुर्घटना का है उसके साथ बात की। उन्होंने ये भी कहा कि जो पूरा देश है वो जो भी घायल वहाँ पर हैं उनकी रिकवरी के लिए, उनके ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहा है। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो विजय रूपाणी जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो उनके साथ उन्होंने उनके बारे में भी अपने जो विचार थे वो व्यक्त किए। और आपको ये भी बता दें कि चालक दल सहित 242 लोगों को लेकर लंदन जा रहे एयर इंडिया का बोइंग विमान 7878 कल अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ये विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के पास एक आवासीय परिसर में जा गिरा था। और इस बीच एक अहम घटनाक्रम में पुलिस सूत्रों के अनुसार घटनास्थल से एक ब्लैक बॉक्स बरामद किया गया है। जांचकर्ताओं ने दुर्घटनास्थल से डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी बरामद किया है। इससे पहले गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी कि गुजरात ATS ने घटनास्थल से एक डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर बरामद किया था। इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले सीधे चलते हैं हमारी आकाशवाणी कॉरेस्पॉन्डेंट अपर्णा खुंट के पास, जो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अपर्णा, ये बताइए कि इस पूरी घटनाक्रम के बारे में जो जांच चल रही है उसके बारे में आपके पास क्या ताज़ा जानकारी है? जी, इस विमान दुर्घटना की जांच जो है जारी है और सभी सुरक्षा दल इसमें जुड़े हुए हैं। आज इस जांच में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है, जैसा कि अभी आपने बताया कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने भी सोशल मीडिया पे इसकी जानकारी दी है कि दुर्घटना स्थल से जो है ब्लैक बॉक्स यानी कि डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बरामद कर दिया गया है। तो इससे बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये। और इससे पहले गुजरात आतंकवाद निरोधक दल जो ATS है उसने भी डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर बरामद किया था। और आज जो है फोरेंसिक विशेषज्ञ भी घटनास्थल का दौरा कर रहे हैं और विस्तृत जांच कर रहे हैं। तो फोरेंसिक जांच के आधार पर इस दुर्घटना का सही कारण सामने आएगा। दुर्घटना के बाद आसपास के इलाके के कई स्थानीय निवासी भी लापता बताए गए हैं, तो उन्हें खोजने के लिए भी फिलहाल तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और इस घटना में आज आकस्मिक मृत्यु के लिए मेघानी नगर थाने में एक शिकायत भी दर्ज की गई है। तो वही दूसरी ओर जो है 7 से अधिक शव जो है मृतकों के परिवारों को सौंप दिए गए हैं और 200 से अधिक DNA नमूने जो है लिए गए हैं। इस घटना में जिन्होंने जान गंवाई है, ऐसे पर्यटकों के परिवारों की भावना का सम्मान करते हुए प्रशासन ने जो है रविवार शाम तक सभी के शव सौंपने का फैसला किया है। और आम लोगों की भी अगर देखें भागीदारी तो बहुत ही अहम है। इस बार प्रशासन के साथ साथ खड़े हैं। बड़ी संख्या में लोग जो है सिविल अस्पताल में रक्तदान के लिए पहुंच रहे हैं और भारतीय सेना ने भी कई जगह पे रक्तदान शिविरों का आयोजन किया है। आपके साथ जो है अभी फिलहाल चल रही है। जी, अपर्णा, आपके साथ बातचीत आगे भी जारी रखेंगे। सबसे पहले मैं
मदन जी, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे भी हमने बात करी कि जो सूत्रों के अनुसार जो अभी खबर आ रही है कि घटनास्थल से ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी बरामद कर लिया गया है, इसके बारे में आप हमें ज़्यादा बताएं कि ये ब्लैक बॉक्स आखिर होता क्या है, इसकी क्या महत्व है, इसका कितना इम्पोर्टेंट है ये किसी भी ऐसे हादसे के बारे में जानकारी प्राप्त लेने के लिए। देखिए, अगर हम विमान सेवाओं की बात करें तो 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं जी। विमान सेवाओं का इतिहास 120-25 साल पुराना हो चुका है। और अगर हम ये ब्लैक बॉक्स की बात करें, ब्लैक बॉक्स इसका नाम है, लेकिन ये होता ये नारंगी रंग का है जी बिल्कुल, ताकि वो आसानी से दिख जाए। तो चमकने वाला रंग होता है इसका। ब्लैक बॉक्स इसका नाम है, वो जिस तरफ इसका आविष्कार हो रहा था उस हिसाब से इसका नाम पड़ा। लेकिन 1930 के आसपास में ये सोचा गया कि अगर कोई प्लेन क्रैश होता है और उसकी जानकारी हमें पता नहीं चलती है तो फिर उसमें सुधार कैसे होगा जी। क्योंकि अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके कारणों का पता होना चाहिए ताकि अगली बार उस दुर्घटना को रोकने के उपाय किए जा सकें। क्योंकि साइंस साल दर साल हर दशक में आगे बढ़ती है। तो इसी दिशा में शोध करते हुए एक ब्लैक बॉक्स खोजा गया। 1930 से ब्लैक बॉक्स विमानों में होने लग गया है और उसके बाद इसमें लगातार सुधार आते गए। और इस डिवाइस में एक तो ये डिवाइस ऐसी होती है कि चाहे ब्लास्ट हो जाए, चाहे आग लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पानी के समुद्र के गहरे में समा जाए, इसको ढूंढा जा सकता है। ये नष्ट नहीं होता है, ये खराब नहीं होता है। तो इसमें ऐसी कौन सी जानकारी होती है? सारी रिकॉर्डिंग जी, जो कॉकपिट में कोई भी आवाज है जी, कोई भी पायलट ने कमांड दी हो जी, कोई भी पायलट ने किसी से भी कम्युनिकेशन किया हो, चाहे अपने साथियों से किया हो, चाहे उसने एटीसी से किया हो, चाहे उसने कोई कमांड दी हो प्लेन पर, तो वो सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड हो जाती हैं। उस रिकॉर्डिंग के बेस पर जो सिविल एविएशन के एक्सपर्ट हैं वो बाद में डिसाइड करते हैं कि आखिर के जो क्षण थे जब एटीसी का संपर्क भी प्लेन से कट गया था तो वहाँ पर क्या हुआ होगा, इसका आकलन किया जाता है। और ये ब्लैक बॉक्स मिल गया है, बहुत जल्दी मिल गया है। और कई दुर्घटनाओं तो हमने देखा कि 6 महीने बाद 5 महीने बाद मिल पाता है, बहुत लंबी कवायद करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमारी एजेंसियाँ बहुत तेज़ी से काम कर रही थी, बहुत अलर्ट थी, तो बहुत जल्दी इन्होंने ढूंढ लिया है। तो उम्मीद ये करते हैं कि जितनी जल्दी ब्लैक बॉक्स ढूंढा गया है तो बहुत जल्द इस दुर्घटना के जो कारण हैं उससे भी पर्दा हटेगा। आपने कहा कि जो भी कुछ उस वक्त पायलट जो केबिन में होता है वो जो भी बातचीत होती है पायलट की, उनकी जो एटीएस से जिससे भी अपने को पायलट के साथ जो भी बातचीत होती है वो सब इस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होती है। उसके साथ साथ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके साथ साथ जो भी उस वक्त जो ऑल्टीट्यूड रहा होगा या जो भी कुछ इंजन की जो सब कुछ जानकारी वो सब रिकॉर्ड होती है क्योंकि वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि पायलट जो कमांड देता है, मान लीजिए पायलट एल्टीट्यूड को ऊपर नीचे कर रहा है या फिर कोई दूसरी कमांड दे रहा है, वो सारा इसमें रिकॉर्ड होता है जी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण एक दस्तावेज है, एक महत्वपूर्ण एक डिवाइस है, तो इसका मिलना जी। लेकिन इस केस में यहाँ पर जो एक्सपर्ट बात कर रहे हैं, मैंने कल एयरफोर्स के एक्सपर्ट से भी बात की थी, इसमें एक चुनौती भी है। चुनौती यह है कि जो सब कुछ हुआ है वो 30 सेकंड से 1 मिनट के भीतर हुआ है। बिल्कुल। अब 30 सेकंड की रिकॉर्डिंग से कितना नतीजा निकाल पाएंगे, लेकिन आखिर साइंस तो साइंस है, एक्सपर्ट नतीजा तो निकालेंगे, भले ही उन्हें 6 महीने लगे या 1 साल लगे, कोई नतीजा तो निकलेगा कि आखिर दुर्घटना क्यों हुई, इसका पता तो चलेगा। लेकिन चुनौती भी है क्योंकि रिकॉर्डिंग बहुत कम रही होगी, बहुत संक्षिप्त में रही होगी, और इसलिए पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने कहा कि जो महत्वपूर्ण बात यह है कि वो बहुत जल्दी ये ब्लैक बॉक्स जैसी इसके आधिकारिक पुष्टि होती है, ऑफ कोर्स हम ये बताएंगे, पर ये ब्लैक बॉक्स मिल गया है, इसमें इसके जरिए हमें पता लगेगा कि क्या हुआ। पर आपने एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कही वो कही कि ऑफकोर्स इसकी जो एनालिसिस होगी, इसका जो विश्लेषण होगा, आकलन होगा, उसमें कई महीने लग सकते हैं। तो इसमें ये भी जरूरी बात हो जाती है कि जैसे हम कल से सुन रहे हैं, हर जगह मीडिया में है, लोग अपने तरह के अपने वो कयास लगा रहे हैं कि ये वजह थी वो वजह थी, तो ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि इस तरह के कयास ना लगाए जाएं। जो आधिकारिक जो भी जांच के बाद जो भी आधिकारिक आगे आएगा, जो भी अधिकारियों की तरफ से जो भी सूचना आएगी, उसके लिए इंतजार करना बहुत जरूरी है। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। हमने इस पे लेकर हमने जो बेस्ट इस मामले में होते हैं वो एयरफोर्स के लोग होते हैं जी। हमने एयरफोर्स के पुराने पायलट से बहुत सारी बातें की थी इस बारे में। उनका ये कहना है कि जो ड्रीम लाइनर विमान है जी, ये बहुत ही सेफेस्ट विमान है, बिल्कुल दुनिया का बेहद सुरक्षित विमान है। जैसे एयर इंडिया की अगर बात करें, भारत में सिर्फ एयर इंडिया इस विमान को ऑपरेट करता है, और मेरे विचार से एयर इंडिया के पास बहुत सारे विमान हैं, 45 ड्रीम लाइनर हैं अलग अलग कैटेगरी के। तो इन विमानों को बहुत सुरक्षित माना जाता है। और ये कहना कि कोई पक्षी से टकरा गया होगा, ये कहना कि गर्मी ज़्यादा थी, कोई इस तरह की बातें आ रही हैं कि अचानक गर्मी की वजह से प्रेशर नहीं आ पाया या लोड ज़्यादा हो गया था, मुझे लगता है कि एक अटकलें हैं जो कॉमन मैन ऐसी दुर्घटना होने पर लगाता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं। तो बेस्ट
यह है कि हमें जो सिविल एविएशन एजेंसी हैं उनकी उसकी जो जांच है, और मुझे ये भी पता चला है कि हमारे एक्सपर्ट तो जांच करेंगे ही करेंगे, कुछ बाहर के कंट्री के एक्सपर्ट भी इसमें बुलाए गए हैं, यूएस से भी आ रहे हैं, ब्रिटेन से भी आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा और अच्छी एक्सपर्टीज है। और तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इसका कारण पता चलेगा, और उस जब कारण पता चलेगा तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं के दोबारा नहीं होने की का रास्ता भी खुल जाएगा। और जैसे कि भी हमने बताया था कि जो घायलों की इस वक्त जो इलाज चल रहा है वो अहमदाबाद में सिविल अस्पताल में चल रहा है। तो सिविल अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राजेश जोशी ने बताया कि 32 लोगों का फिलहाल वहां पर जो इलाज उस अस्पताल में चल रहा है। पूरे आरोग्य विभाग ने और सिविल हॉस्पिटल ने, सारे डॉक्टर ने मिलकर वो इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल किया। करीबन 60 लोग आए थे उस टाइम पे, जिसमें से काफी लोग ओपीडी बेस पे जिनको थोड़ी बहुत इंजरी थी उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। अभी फिलहाल अगर आज हम देखेंगे तो हमारे पास 32 पेशेंट यहाँ पर एडमिटेड हॉस्पिटल के अंदर। हमारे पास उसमें मेडिकल स्टूडेंट भी है, लोग जो हेल्प करने आए थे वो भी है। जी, तो अभी आपने सुना सिविल अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राकेश जोशी को, जो कि बता रहे थे कि फिलहाल जहां वहां अस्पताल में जो घायलों का इलाज चल रहा है उसके बारे में ताज़ा जानकारी दे रहे थे। मदन जी, मैं आपसे ये बात करना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह दुर्घटना स्थल पे पहुंचे। उन्होंने वहां दुर्घटना स्थल के पूरा जायजा लिया, उसके बाद वो सिविल अस्पताल में पहुंचे, वहाँ घायलों से बातचीत की, वहाँ उनका पूरा अस्पताल तो जब, और उसके बाद उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग भी चेयर करी बाद में शाम में। तो जब देश के नेता, देश के प्रधानमंत्री ऐसी समय में जब वो दुर्घटना स्थल पर पहुंचते हैं और पूरा आगे से लीड फ्रॉम द फ्रंट जिसको हम एक कहते हैं, जब वो इस तरह की एक इनिशिएटिव लेते हैं, कि इसका कितना असर होता है, आप किस तरह देखते हैं? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो जब भी कोई ऐसा हादसा होता है, जब भी कोई भी देश में कोई भी घटना होती है, कोई दुखद घटना होती है, तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री हमेशा सक्रिय रहते हैं, और इस बार भी रहे। और प्रधानमंत्री तो आज गए, लेकिन अमित शाह को जो गृह मंत्री हैं उनको उन्होंने कल ही भेज दिया था। तो गृह मंत्री तुरंत 2-3 घंटे के भीतर वहाँ पर घटनास्थल पर पहुँच गए थे और उन्होंने हालात का जायजा भी लिया था। देखिए, बहुत बड़ी दुर्घटना है। 241 लोग विमान के यात्री थे, वो मारे गए, कुछ और लोगों की भी मृत्यु हुई जहाँ विमान गिरा। तो अब जो लोग जो हादसे का शिकार हो गए हैं, जो अपनी जान गंवा बैठे हैं, उनको वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व, जब प्रधानमंत्री या गृह मंत्री स्वयं मौके पर जाकर उन लोगों के दुख में शामिल होते हैं, उन लोगों का दुख बांटने की कोशिश करते हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों के परिजन इसमें मारे गए हैं, तो निश्चित रूप से उन लोगों का दुख थोड़ा कम हुआ होगा, उनको ये लगा होगा कि कोई सांत्वना देने हमें आया है। और दूसरा, जो समीक्षा बैठक करने का ये भी एक कारण था कि अब जो लोग घायल हुए हैं उनको अच्छा इलाज मिल जाए, उनको अच्छी देखरेख हो जाए उनकी। प्रधानमंत्री अगर हर चीज़ की समीक्षा करेंगे तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं हैं वो बहुत बेहतर तरीके से हो सकती हैं। और पीएम के जाने से अगर कोई कमी बेसी रही भी होगी, हालांकि जिस प्रकार एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई थी और जिस प्रकार तेजी से वहाँ पर अस्पताल के क्रिएट किया गया था, नए बेड लगाए गए थे, तो मुझे लगता है कि कोई कमी नहीं थी। फिर भी अगर कोई कमी रही होगी तो पीएम के हस्तक्षेप से, प्रधानमंत्री के वहाँ जाने से, और उसमें बहुत तेजी आई होगी और वो चीज़ें बेहतर हुई होंगी। जी, और अब हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इस दुर्घटना के बाद पूरे दुनिया से शोक समाचार आ रहे हैं। दुनिया भर के नेताओं ने इस पर अपनी संवेदना प्रकट की है। इस बीच ब्रिटिश हाई कमिश्नर, जो भारत में ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं, लिंडी कैमरन, उन्होंने भी एक ट्वीट के जरिए बताया कि वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिली थी। मैं आपको बता देती हूँ उन्होंने क्या कहा। आई मेट विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दिस मॉर्निंग. We shared condolences in the face of this tragic accident, and I offered my thanks for the work of tireless first responders here in Ahmedabad. The UK and India are working together to establish the facts. We stand ready to support the families and friends of affected British nationals. यानी कि लिंडी कैमरन ये कह रही हैं कि वो आज प्रधानमंत्री से मिली, उन्होंने अपनी संवेदना, उनको अपनी शोक संदेश उनको उनके साथ साझा किया, और उन्होंने साथ ही साथ प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया कि जो वहाँ पर फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स, दुर्घटना स्थल पे जो सबसे पहले जो वहाँ पर पहुंचे थे बचाव कार्यकर्मी, उन्होंने जो कार्य करा उसके लिए उन्होंने अपना धन्यवाद दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि यूके और इंडिया, ब्रिटेन और इंडिया जो है वो इस पूरी दुर्घटना पर जो भी हो रहा है काम, उसमें साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने एक ब्रिटिश नेशनल्स के लिए भी एक उन्होंने बात कही कि प्लीज कंसल्ट आवर ट्रैवल एडवाइस फॉर अपडेट्स एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन द 24/7 कॉन्सुलर हेल्पलाइन। यानी कि जो ब्रिटिश नेशनल्स जिनके परिवार के सदस्य इस फ्लाइट पर थे, अगर उनको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो वो 24 घंटे एक कॉन्सुलर हेल्पलाइन है जिसके जरिए वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। और ये कॉन्सुलर लाइन है, इसका नंबर है +91 11 2419210, ये भारत का नंबर है। और अगर वे यूके में है तो उसका नंबर है 44 +44 020
70085000। और इसी के साथ मदन जी, आप कार्यक्रम में आए और हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुर्खियों में